हेलो दोस्तों। मैं अपने यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम एक हकीकत प्लस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसा वीडियो पेश करने जा रहा हूं जिसको देखने या सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी कि एक मुसलमान इंसा अल्लाह बार बार क्यों बोलता है, यानी कि इंसा अल्लाह आपने सुना होगा। जनरली कॉमन सी बातें हैं, जब आप उनसे बात करते हैं या कहीं दुकान में कहीं भी, वो तुरंत इंसा अल्लाह बोल देते हैं। ये एक ऐसा फर्जीवाड़ा है जिससे आपको पता चलेगा कि इंसा अल्लाह ने जाने कितने लोगों के, इस छोटे से शब्द ने जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी, और जाने कितने मर गए और जाने कितने तबाह हो गए इस इंसा अल्लाह के। आइए जानते हैं कि इंसा अल्लाह शब्द क्या है और कहाँ से आया, इस्लाम में कहाँ से आया, जिसकी वजह से जाने के लाखों लोग बर्बाद हो गए, लाखों लोग कुर्बान हो गए, लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवा दी इस इंसाअल्लाह शब्द की वजह से। तो आइए जानते हैं। बल्कि ये भी पता चलेगा कि आखिर क्यों मुस्लिम इंशाअल्लाह वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और जिस वर्ड को बहुत रूहानी समझा जाता है उसी वर्ड के पीछे मोहम्मद की झूठ की कहानी छुपी पड़ी है। उसी कहानी से जुल्करनैन, याजूज और माजूज जैसे कैरेक्टर्स की कहानी भी जुड़ी हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग कहानी है जो इस्लाम के कई राज उजागर करती है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। मुस्लिम स्कॉलर से पूछी जाए तो वो इसका यही जवाब देगा कि इंशाअल्लाह का मतलब होता है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि इस्लामी अकीदे के मुताबिक दुनिया का हर काम अल्लाह के चाहने की वजह से होता है, या यूं कहें कि अगर अल्लाह चाहता है तो ही कोई काम होता है। ऐसा माना जाता है कि इंशाअल्लाह लगाने से किसी काम के होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और इसे सच्चाई और ट्रस्ट का सिंबल मान लिया जाता है। अब देखने सुनने में बड़ा रूहानी लगता है, लेकिन क्या हो अगर हमें पता चले कि इसमें भी झोल हो और सच्चाई और ट्रस्ट के सिंबल की कहानी ही झूठ और मक्कारी की मिसाल से भरी पड़ी हो। आइए आज की इस कहानी के साथ साथ इस्लाम के बहुत बड़े अंधविश्वासों से भी पर्दा उठाएंगे। जैसे कुरान में मौजूद बादशाह जुल्करनैन, जिसे कुछ लोग साइरस द ग्रेट मानते हैं और कुछ महान सिकंदर भी मानते हैं। ये जो भी था, इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि इसने किसी वक्त में पूरी दुनिया पर अपना शासन कायम किया था, और इतना ही नहीं, इसने याजूज माजूज जैसे आदमखोरों को एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था। कहते हैं कि वो दीवार आज भी कहीं सेफ है और कयामत के करीब याजूज माजूज उस दीवार से निकलकर पूरी दुनिया पर अपना कहर ढाएंगे। मोहम्मद साहब ने अपने नबी होने का ऐलान मक्का में किया, तब वहां के कुरैश लोग मोहम्मद साहब को सच्चा नबी मानने के लिए उनका इम्तिहान लेना चाहते थे, जिसके लिए कुरैश कबीले के दो शख्स नादिर और उतबा बिन अबी मुईद मदीना के यहूदियों के पास गए, क्योंकि उस वक्त में केवल यहूदी ऐसे लोग थे जो ज्यादा पढ़े लिखे थे और उन्हीं की नस्ल में नबी और पैगंबरों का सिलसिला जारी था। जब नादिर और उतबा मदीना पहुंचे तब वे यहूदियों के रब्बी यानी स्कॉलर से मिले, जिनसे मक्का में एक शख्स की नबूवत की दीवानगी का बयान उनको बताया, जिस पर उन्होंने यहूदियों से ये भी पूछा कि हम किस तरह से मोहम्मद की नबूवत की सच्चाई पता लगा सकते हैं। जिस पर यहूदी रब्बी ने इन दोनों शख्स से कहा कि ये 3 सवाल तो मोहम्मद से पूछना, अगर वो 3 सवालों का सही जवाब दे देता है तो उसे सच्चा नबी मान लेना, पर अगर वो सवाल के जवाब नहीं दे पाता तब वो यकीनन एक झूठा और फरेबी शख्स है। जो 3 सवाल रब्बियों ने बताए थे वो ये थे। नंबर 1, वो कौन लोग हैं जो 300 साल तक एक गुफा में सोते रहे और उनकी करामात क्या है। नंबर 2, वह शख्स कौन था जिसने दुनिया के मगरिब से लेकर मशरिक तक यानी एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक अपनी सल्तनत स्थापित की थी। नंबर 3, आत्मा यानी रूह क्या है। जब ये सवाल लेकर नादिर और उतबा मक्का आए तब मोहम्मद साहब से कुरैशियों ने उनको सच्चा नबी साबित करने के लिए ये तीनों सवाल पूछे, जिस पर मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं इसका जवाब तुम्हें कल दूंगा। फिर अगले दिन पूछा, तब भी उन्होंने अगले दिन का बहाना बना दिया। इस तरह लगभग 15 दिन मोहम्मद साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। 15 दिन बाद जब लोगों ने उन पर ज्यादा दबाव डाला तब उन्होंने ऐलान किया कि मुझे अल्लाह की वही आ गई है और मैं तुम्हें अब बताता हूँ। लोगों ने जब पूछा कि जवाब आने में 15 दिन क्यों लगे, तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं जब भी कहता था कि कल बताऊंगा तो मैं इंशाअल्लाह वर्ड नहीं लगाता था, जिस वजह से अल्लाह मेरे ऊपर वही नहीं भेज रहा था, और कल तुम लोगों से मैंने कहा कि इंशाअल्लाह कल बताऊंगा और इसलिए आज मेरे ऊपर वही आ गई। यहीं से इस्लाम में इंशाअल्लाह की कॉन्सेप्ट आई है। अब जरा खुद सोचिए कि अल्लाह कैसा खुदा है कि मोहम्मद के सच्चा नबी होने के इम्तिहान के वक्त भी उसको इंशाअल्लाह वाला मजाक सूझ रहा है। अगर अल्लाह ने यह हरकत ना की होती और लोगों ने वक्त रहते मोहम्मद पर भरोसा किया होता तो इस्लामिक जिहाद में आज तक लाखों करोड़ों लोग ना मारे जाते। खैर, मोहम्मद ने 15 दिन लेट होने का बहाना इंशाअल्लाह वर्ड से कवर किया, और जितना वो 15 दिन में रिसर्च कर सकता था उसके बेस पर उसने उन लोगों को जवाब दिया। जो अल्लाह शब्द की हकीकत है, जो ना कोई मौलवी बताएगा आपको, ना जो कोई मुल्ला बताएगा।